फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक स्टोरी रीड करेंगे और इसका टाइटल है अ फैमिली मैन। फैमिली मैन उस आदमी को कहते हैं जो कि पारिवारिक व्यक्ति होता है और जो अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेकर चलता है। हु इंजॉयज़ होम लाइफ, और वो घर का वातावरण भी बहुत इंजॉय करता है। ज़्यादा पार्टी वगैरह अगर करनी है तो अपने फैमिली के साथ ही उसको पार्टी पे ले जाना पसंद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना जिसको पसंद है, ही इज़ कॉल्ड अ फैमिली मैन। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज स्टोरी पढ़ेंगे। और जैसे कि हमको पता है मदर का रोल कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक फैमिली में, उसी प्रकार फादर के रोल को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि माँ और पिता दोनों के दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के मेल जोल से, उनके कंट्रीब्यूशन से, उनके तालमेल से ही एक परिवार की गाड़ी आगे बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। रोहित वॉज अ लविंग हस्बैंड। तो जो फादर है उनका नाम है रोहित। ही वॉज अ लविंग हस्बैंड। वॉज था, पास्ट टेंस में है स्टोरी। अ लविंग हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स पति, और लविंग प्यार करने वाला, तो बहुत ही प्यार करने वाला पति था। टू हिज वाइफ सिया, अपनी वाइफ, अपनी पत्नी के लिए जिसका नाम था सिया। रोहित एक बहुत ही प्यार करने वाला पति था अपनी वाइफ, अपनी पत्नी के लिए, सिया के लिए। एंड अ डिवोटेड फादर टू हिज टू यंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड का प्लूरल है। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा बच्चे, तो इसके दो बच्चे हैं। डिवोटेड फादर, तो रोहित जो है वो डिवोटेड फादर है, फादर पिता, डिवोटेड मीन्स समर्पित, एक समर्पित पिता। टू हिज टू यंग चिल्ड्रन, अपने दो छोटे बच्चों के लिए। रोहित वॉज अ लविंग हस्बैंड टू हिज वाइफ सिया एंड अ डिवोटेड फादर टू हिज टू यंग चिल्ड्रन ईशा एंड ईशान। नाम भी दिया हुआ है, ईशा डॉटर का, ईशान सन का। ही वर्कड टायरलेसली टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। ही वर्कड, वर्क का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वर्कड। तो किस तरीके से वर्क करता था? टायरलेसली। वर्क जो है ये वर्ब है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये वर्ब के बारे में और जानकारी दे रहा है। टायरलेसली किस तरीके से काम करता था? बिना थके हुए। ये एडवर्ब है। एडवर्ब्स जो है वो वर्ब के बारे में और जानकारी देते हैं। तो ही वर्क टायरलेसली टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। टू प्रोवाइड हियर इट मीन्स भरण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार का। बट हिज रोल वेंट फार बियॉन्ड बीइंग द ब्रेड विनर। नाउ बियॉन्ड मीन्स परे, या इससे भी हटकर, या इससे बढ़कर, फार बियॉन्ड। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो, वेंट, गॉन। तो गो जाना, वेंट गया। तो हिज रोल जो उनकी भूमिका थी वो तो हो गई थी फार बियॉन्ड बीइंग द ब्रेड विनर। नाउ ब्रेड विनर का मतलब होता है कमाने वाला, जो एक परिवार में पैसे कमाता है उसको बोलते हैं ही विनर ऑफ द फैमिली। वो मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, या बाद में जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ब्रेड विनर बच्चा भी हो सकता है। तो ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ब्रेड विनर पैसे कमाने वाला जो कि परिवार की देखभाल करता है पैसे कमा के। तो बट हिज रोल वेंट फार बियॉन्ड बीइंग द ब्रेड विनर, लेकिन जो उनकी भूमिका थी वो सिर्फ पैसे कमाने के से हटकर फार बियॉन्ड, इससे भी बढ़कर थी। सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, इससे भी बढ़कर थी। जिसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसे कमा के अपने परिवार को दे देते थे और बस ये उनकी रोल ख़त्म हो गया। नो, इट वॉज फार बियॉन्ड, इससे परे था, इससे हटकर था, इससे बढ़कर था। वो हम देखते हैं अभी और क्या क्या रोल था उनका। एवरी इवनिंग रोहित वुड रिटर्न होम विद अ वार्म स्माइल। एवरी इवनिंग, हर शाम को, रोहित वुड रिटर्न, रोहित वापस आते थे, रिटर्न वापस आना, होम घर, विद अ वार्म स्माइल। वार्म स्माइल मीन्स गर्म जोशी भरी मुस्कान। अब थके हारे काम करके जब वो वापस आ रहे हैं फिर भी घर में आके क्या कर रहे हैं? वार्म स्माइल, गर्म जोशी भरी मुस्कान, ताकि बच्चे खुश हो जाए, वाइफ खुश हो जाए। तो वार्म स्माइल लेकर घर आते थे। ईगर टू एंगेज इन हिज चिल्ड्रंस लाइव्स, और ईगर उत्सुक, एंगेज शामिल होना, व्यस्त होना, और चिल्ड्रंस लाइव्स बच्चों की जिंदगी में। तो ईगर टू एंगेज, और खुश होकर पहले घर आते थे और उत्सुक रहते थे कि बच्चों की जिंदगी में, बच्चों की लाइफ में मैं एंगेज हो जाऊं, शामिल हो जाऊं घर आके।
और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की तरफ जो है वो पूरी तरीके से निभाऊं। वेदर इट वॉज हेल्पिंग विद होमवर्क, चाहे वो होता था हेल्पिंग विद होमवर्क कि बच्चों को उनका होमवर्क करने में हेल्प करें, वो मदद करें, प्लेइंग गेम्स या उनके साथ गेम्स खेलें, टाइम स्पेंड करें, और सिंपली शेयरिंग स्टोरीज या केवल शेयर करना, साझा करना स्टोरीज, मतलब कहानियाँ सुनाना उनको, क्योंकि उनके छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है फादर उनको कहानियाँ भी सुनाते होंगे। उस तरीके से बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करते थे। ही मेड श्योर टू बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। ही मेड श्योर मीन्स सुनिश्चित करना, एक्टिव सक्रिय, और डेली रूटीन रोज की दिनचर्या। तो ये सब करके ही मेड श्योर वो सुनिश्चित करते थे टू बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन कि वो उनके डेली रूटीन का, रोज की दिनचर्या का एक सक्रिय हिस्सा बन जाए, अपने बच्चों की जिंदगी का, डेली रूटीन का। His presence brought a sense of security and joy to his home. उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति घर में होने से, ब्रॉट, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ब्रॉट लाता था, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक सुरक्षा की भावना, एंड जॉय टू हिज होम और खुशी की भावना उनके घर में। तो अपने घर में जब उनकी उपस्थिति होती थी तो ये लेकर आता था एक सुरक्षा और खुशी की भावना उनके घर में। एज द ईयर्स पास्ट, जैसे जैसे साल गुजरते गए, रोहित एम्ब्रेस्ड द चैलेंजेस एंड जॉयस ऑफ पेरेंटहुड। रोहित ने एम्ब्रेस किया, एम्ब्रेस मीन्स अपनाया, चैलेंजेस जो भी चुनौतियां थी, जॉयस खुशी, ऑफ पेरेंटहुड। नाउ पेरेंटहुड का मतलब होता है जो भी पेरेंट्स बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको अपने कंधों पे उठाना, पेरेंटहुड। तो माता पिता दोनों के लिए है, यहाँ पे हम पिता के ऊपर ये स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो पेरेंटहुड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो उन्होंने उठाई, साथ साथ जो भी चुनौतियाँ थी उनका भी सामना किया, उनको भी अपनाया। रोहित एम्ब्रेस्ड द चैलेंजेस एंड जॉयस। तो चैलेंजेस, चुनौतियाँ आएंगी, कभी खुशियाँ आएंगी, हर बार ज़िंदगी एक जैसी तो चलती नहीं रहेगी, कभी खुशी के पल आएंगे तो कभी हो सकता है चुनौतियाँ भरे पल भी आए। तो ये सब उन्होंने अपनाया। ही अटेंडेड स्कूल इवेंट्स, तो उन्होंने अटेंड किया, शामिल हुए वो बच्चों के, अपने बच्चों के स्कूल की इवेंट्स में, जो भी स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स होते होंगे, कभी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में बुलाते होंगे, कभी एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए या कुछ और काम के लिए, तो स्कूल के सारे इवेंट्स वो ज़रूर अटेंड करते थे। चीयर्ड एट क्रिकेट गेम्स, अब अगर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको भी वहाँ पे जाके गेम देखना और उनका उत्साह बढ़ाना, मीन्स उत्साह बढ़ाना। तो साथ साथ उनका उत्साह भी बढ़ाते थे, जो भी वो गेम्स वगैरह खेलते थे बच्चे, उनका वहाँ जाके गेम देखकर उनका उत्साह बढ़ाना। एंड प्रोवाइडेड अ लिसनिंग ईयर ड्यूरिंग द टफ टीनेज ईयर्स, और प्रोवाइडेड दिया करते थे, प्रदान करते थे, लिसनिंग ईयर। ये एक फ्रेज होती है, टू प्रोवाइड अ लिसनिंग ईयर। इसका मतलब होता है टू लिसन केयरफुली एंड सिंपैथेटिकली, किसी की भी बात बहुत ध्यान से सुनना, और सिंपैथी होता है दया, मतलब साथ साथ अपने इमोशंस भी प्रकट करना कि आप उनकी बातों में पूरा इन्वॉल्व हो रहे हो। उसका मतलब होता है लिसनिंग ईयर, टू प्रोवाइड अ लिसनिंग ईयर। आप पूरी तरीके से किसी की बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, और फिर सिंपैथी भी दिखा रहे हो, कुछ करुणा, दया उनकी तरफ दिखा रहे हो। ड्यूरिंग द टफ टीनेज ईयर, नाउ टीनेज ईयर 13 से 19 एज होती है बच्चों की, जिसमें वो बच्चे से बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, टीन एज में आ जाते हैं। तो काफ़ी सारी परेशानियां भी होती हैं टीन एज में, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो टफ होता है टीन एज का टाइम भी। और उस टाइम पे फादर ने क्या किया, उनको प्रोवाइड किया लिसनिंग ईयर ड्यूरिंग द टफ टीनेज ईयर, मतलब जब वो अपनी समस्या लेके अपने फादर के पास जाते होंगे तो अपना सारा काम छोड़ के, भूल के वो उनकी बातें सुनते थे, सिंपैथी भी प्रकट करते थे उनकी तरफ। हिज गाइडेंस एंड सपोर्ट created a nurturing environment for his family to thrive। अब जब फादर इतना सपोर्ट करेंगे फैमिली को तो सचमुच में
फैमिली क्या होगी, तरक्की ही करेगी। थ्राइव का मतलब होता है तरक्की करना, विकास करना। सपोर्ट समर्थन, गाइडेंस मार्गदर्शन। तो हिज गाइडेंस एंड सपोर्ट क्रिएटेड, तो उनके इस समर्थन ने और मार्गदर्शन ने क्रिएट किया, बनाया अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर हिज फैमिली टू थ्राइव, एक पालन पोषण भरा एक वातावरण बनाया उनकी फैमिली के लिए जिसमें लोग तरक्की कर सकें। तो यहाँ पे लोग कौन से हैं, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, ताकि वो उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को मिल रहा है घर में जिसमें कि मदर फादर दोनों के दोनों बच्चों की पूरी मदद कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई से लेकर खेल से लेकर स्कूल से लेकर हर तरफ उनका समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चों की तरक्की तो ज़रूर होगी। सो ही his guidance and support created a nurturing environment for his family to thrive. One day, when Isha faced a difficult decision in school, अब एक दिन की बात है, when Isha, जब ईशा ने फेस किया, तो फेस का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फेस्ड, उसने फेस किया एक मुश्किल फैसला इन स्कूल, डिफिकल्ट डिसीजन, मुश्किल फैसला स्कूल में। तो उस समय क्या हुआ, शी टर्न्ड टू हर फादर फॉर एडवाइस। अब उसको पता है कि मदर फादर दोनों के दोनों पूरा सपोर्ट करेंगे, तो जब एक मुश्किल फैसला लेने का टाइम आया, शी टर्न टू हर फादर। नाउ टर्न टू समबडी, इसका मीनिंग होता है, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मदद के लिए जाना। तो मुश्किल समय में मदद के लिए किसके पास गई वो, फादर के पास, फॉर एडवाइस, उनकी सलाह के लिए। रोहित विद हिज काम डिमीनर एंड विजडम, तो रोहित विद हिज काम डिमीनर, डिमीनर मीन्स व्यवहार या आचरण, तो हर एक, तो सब लोगों का व्यवहार और आचरण अलग अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पे रोहित का कैसा है व्यवहार, काम, शांत स्वभाव का, एंड विजडम, समझदारी। तो रोहित विद हिज काम डिमीनर एंड विजडम हेल्प्ड हर नेविगेट द सिचुएशन, तो उन्होंने उसकी मदद करी ताकि वो उस स्थिति से निपट सके। नेविगेट द सिचुएशन, स्थिति से निपटना। Reinforcing the idea that a father's love extends beyond material provisions. So reinforcing means बल मिलना किसी चीज़ को, और आइडिया विचार, तो इस आइडिया या विचार को बल मिलना कि फादर्स लव, जो पिता का प्यार होता है, एक्सटेंड्स, वो दूर तक जाता है, बियॉन्ड मटेरियल प्रोविजन, मटेरियल मीन्स भौतिक, मटेरियल थिंग्स जिसको कि पैसे से हम खरीद सकते हैं, प्रोविजंस चीज़ें, तो भौतिक चीज़ें जो होती हैं उससे भी परे जाता है फादर का प्यार। सिर्फ ये नहीं है कि बस उन्होंने चीज़ें प्रोवाइड कर दी अपने बच्चों को तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, नो, वो इससे भी बियॉन्ड, इससे भी परे जाते थे मटेरियल थिंग्स से। जैसे कि आपको पहले भी आपने पढ़ा कि उनका होमवर्क कराना, स्कूल की मीटिंग्स अटेंड करना, उनके गेम्स में उनका साथ देना, उत्साह बढ़ाना, और उनको समय समय पर डिफ़िकल्ट टाइम्स में सलाह भी देना। तो उनकी ड्यूटीज़ जो होती थी, फादर्स लव, उनका प्यार, वो सिर्फ मटेरियल चीज़ें या भौतिक चीज़ें प्रोवाइड करने से भी परे था। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। सो एम्फेसाइज मीन्स जोर देना, वैल्यूज़ होते हैं नैतिक मूल्य, सम्मान, और काइंडनेस दयालुता। तो उन्होंने जोर दिया इम्पोर्टेंस, जो महत्व है इन चीज़ों का, जैसे कि नैतिक मूल्यों का, लोगों को सम्मान देने का और दयालुता दिखाने का। तो ये जो चीज़ें थी इस पे जो फादर थे वो एम्फेसाइज करते थे, जोर देते थे। एज ईशान ग्रू ओल्डर, नाउ ईशान उनके बेटे का नाम है, ग्रो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ग्रू, जब वो बड़ा हुआ, ओल्डर बड़ा हुआ, ही एडमायर्ड हिज फादर्स वर्क एथिक। अब जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो उन्हें इतनी समझ नहीं होती, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनको समझ आता है कि जो भी माता पिता सिखाते हैं वो कितनी मूल्यवान है वो चीज़ें। तो जब वो बड़ा हुआ, ही एडमायर्ड, उसने इन चीज़ों को समझा और उनकी प्रशंसा करी। फादर्स वर्क एथिक, जो उनके फादर की कार्यनीति है उसकी प्रशंसा करी। एंड इंटेग्रिटी, नाउ इंटेग्रिटी मीन्स ईमानदारी, तो उनके ईमानदारी के और कार्यनीति की उसने प्रशंसा करी और समझा इसको। रोहित इन टर्न एनकरेज्ड ईशान टू परस्यू हिज पैशंस एंड सपोर्टेड हिम, तो रोहित इन रिटर्न
या इन टर्न, दैट मीन्स बदले में। तो बदले में रोहित ने क्या किया, एनकरेज बढ़ावा दिया ईशान अपने बेटे को टू परस्यू, परस्यू मीन्स फॉलो करना, हिज पैशंस अपने जुनून को, जो चीज़ें उसको पसंद है वो करना, एंड सपोर्टेड हिम उसका समर्थन किया, इन एवरी एंडेवर, एंडेवर, एंडेवर मीन्स प्रयास, हर प्रयास में उसका समर्थन किया और उसको बढ़ावा दिया ताकि वो अपने जुनून को फॉलो कर सके। द फादर सन बॉन्ड स्ट्रेंथन्ड, स्ट्रेंथन्ड थ्रू शेयर्ड इंटरेस्ट्स, बीच का रिश्ता और भी मजबूत हुआ, स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन, वो और भी मजबूत हुआ, थ्रू शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट मतलब इतना सारा टाइम वो इकट्ठे बिताते थे, तो जो भी एक दूसरे के हित की बात हुई उसको साझा करने में। फिर लेट नाइट कन्वर्सेशंस, कन्वर्सेशंस बातचीत, तो लेट नाइट मतलब जब देर रात बातें भी करते थे आपस में, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को म्यूचुअल, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, समझना एक दूसरे को। तो फादर सन का जो रिश्ता था वो और भी मजबूत हुआ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो दोनों एक दूसरे के हित के बारे में बात करते थे, समझते थे किसमें, फादर समझते थे कि बेटे का किसमें ज़्यादा हित है, फिर रात को बातें भी करते थे और एक दूसरे को समझते थे। तो इससे क्या हुआ, फादर और सन के बीच का रिश्ता जो है वो और भी मजबूत हुआ। सन, SON, इसका मतलब है बेटा, एक होता है SUN, सन, सूरज। इन द हार्ट ऑफ देयर होम, तो हार्ट मतलब उनके घर के दिल में या बीच में, यहाँ पे बोलेंगे रोहित वॉजन जस्ट अ प्रोवाइडर, रोहित सिर्फ एक देने वाला नहीं था। पहले भी बताया आपको कि सिर्फ मटेरियल चीज़ें देना या जो चीज़ पैसे से खरीदी जा सके वो चीज़ प्रोवाइड करना, सिर्फ ये नहीं था उनका रोल। रोहित वॉजंट जस्ट अ प्रोवाइडर बट द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड लव, लेकिन वो क्या थे, पिलर, पिलर का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है, और या खंबा भी बोल सकते हो, और स्ट्रेंथ हो गया शक्ति, तो वो थे एक स्तंभ शक्ति के, एंड लव प्यार के, दैट हेल्ड द फैमिली टुगेदर, जिसने कि परिवार को एक साथ जोड़ के रखा था। तो रोहित वॉजंट जस्ट अ प्रोवाइडर बट द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड लव दैट हेल्ड द फैमिली टुगेदर, तो वो न ही केवल एक देने वाले थे बट वो एक प्यार और शक्ति के स्तंभ भी थे जिसने कि फैमिली को इकट्ठा करके रखा हुआ था। जैसे पिलर होता है घर में, एक खंबा होता है घर में जो कि पूरे घर को संभाले हुए रखता है, उसी तरीके से रोहित भी जो थे वो सिर्फ मटेरियल चीज़ें या पैसों से खरीदी हुई चीज़ें ही सिर्फ प्रोवाइड नहीं करते थे, वो प्रोवाइडर नहीं थे, लेकिन वो एक शक्ति और प्यार का एक स्तंभ भी थे जिसके पूरे परिवार को जोड़ के रखा था। हिज सेल्फलेस डेडिकेशन, नाउ डेडिकेशन मीन्स समर्थन, सेल्फलेस बिना स्वार्थ के, इसका उल्टा हो गया सेल्फिश, तो सेल्फलेस हो गया निस्वार्थ समर्पण, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ फादर्स रोल ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स, तो ये प्रदर्शित करता है उनका सेल्फलेस निस्वार्थ समर्पण, ये प्रदर्शित करता है कि एक फादर का रोल, एक फादर की जो भूमिका होती है, ट्रांसेंड्स ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस, ट्रेडिशनल पारंपरिक एक्सपेक्टेशंस अपेक्षा, उम्मीद रखना, ट्रांसेंड्स बढ़कर, तो वो है पारंपरिक अपेक्षाओं से भी बढ़कर है। तो पारंपरिक अपेक्षाएं क्या होती थी कि फादर जो है वो मनी या फिर वो अर्न करेंगे, अपनी फैमिली को देंगे, फिर प्रोवाइड करेंगे, तो इससे भी जो पारंपरिक अपेक्षा है उससे बढ़कर था, पारंपरिक अपेक्षाओं से बढ़कर है फादर का रोल। He was not only the anchor of their financial stability, तो फाइनेंशियल है पैसों को लेकर, स्टेबिलिटी स्थिरता, एंकर मजबूती देने वाला, बट ऑल्सो द एंकर ऑफ देयर इमोशनल वेलबींग, तो न केवल ही वॉज नॉट ओनली, न केवल वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी थे अपनी फैमिली के लिए, जो कि फाइनेंशियल पैसे के मामले में स्थिरता प्रोवाइड करते हैं, मजबूती देने वाले, सिर्फ ये नहीं थे बट ऑल्सो द एंकर, लेकिन वो और भी एक चीज़ में मजबूती देने वाले थे, वो था उनका इमोशनल वेलबींग, मानसिक खुशहाली के लिए भी वो उनके एंकर थे। जब भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती थी तो अपने पापा के पास, अपने फादर के पास भागते थे एडवाइस के लिए।
न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लेकिन इमोशनल वेलबींग के लिए भी जो रोहित थे वो एक एंकर की तरह थे ना। तो जो रोहित थे लिए एक एंकर थे और पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी और आपने समझा होगा कि माता पिता हमारे परिवार में कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। मदर का रोल अपनी तरफ है, फादर का रोल अपनी तरफ है और दोनों मिलकर पेरेंटहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने परिवार के लिए निभाते रहते हैं। और बच्चों को भी उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनको भी इन रिटर्न जो भी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो निभानी चाहिए। आई होप आपको आज की स्टोरी भी पसंद आई होगी और ज़रूर आपने कुछ ना कुछ इससे नया सीखा होगा। इफ़ यू हैव लाइक द स्टोरी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।